एक दिन लता ने एक मासूम लड़की ईशा को अगवा कर लिया और उसे अपने घर में रख लिया। वह रोज उसे दूध से नहलाती, उसके लिए महंगे स्किन केयर खरीदती, जबकि खुद कई बार भूखी रह जाती। एक दिन ईशा ने मासूमियत से पूछा, माँ दूध तो पीने के लिए होता है, नहाने के लिए क्यों? लता मुस्कुरा कर बोली, ताकि तू गोरी और सुंदर बने, किसी अमीर घर की बहू बन सके। धीरे धीरे ईशा ने उसे सच्ची माँ मान लिया, लेकिन लता की मुस्कान के पीछे कुछ और था। साल बीते, ईशा अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। एक दिन उसने खुशी से बताया कि उसका प्रेमी हर्षवर्धन मित्तल देश का सबसे अमीर आदमी है और 7 दिन बाद उनकी शादी है। यह सुनकर लता भीतर तक उत्साहित हो उठी। ईशा बोली, अब मैं आपको सुखी जीवन दूंगी माँ। लेकिन लता के चेहरे पर एक अजीब चमक थी। उसने कहा, सुखी जीवन मैं खुद पाऊंगी, जब तेरी जगह मैं उस घर की बहू बनूंगी। ईशा हैरान रह गई। उसने पूछा, आपका मतलब? लता ने धीरे से कहा, तेरे पास विच कुल का खून है, तेरे अंदर शरीर बदलने वाले कीड़ों की शक्ति है। अब तू मुझे अपनी शक्तियां दे दे, मैं तेरे रूप में जीना चाहती हूँ। तभी ईशा समझ गई कि दूध से नहलाना, महंगे प्रोडक्ट देना सब उसके मकसद का हिस्सा था। उसने उसे बेटी नहीं, एक साधन की तरह पाला था। लता ने उसे 2 विकल्प दिए, या तो शरीर बदल लो या मर जाओ। टूटे दिल के साथ ईशा ने सहमति जताई, पर उसके मन में बदले की आग जल उठी। उसने मिट्टी पर सीटी बजाई, वहाँ से 2 कीड़े निकले और बोली, रूपांतरण के लिए दोनों कीड़ों को एक साथ खाना होगा। लता को शक हुआ, पर ईशा ने एक कीड़ा खुद खा लिया, तो लालच में लता ने दूसरा निगल लिया। अगले ही पल लता दर्द से तड़पने लगी और जब शीशे में देखा तो उसका चेहरा युवा हो चुका था। वह अब ईशा बन गई थी। कुछ दिनों बाद हर्षवर्धन करोड़ों का दहेज लेकर ईशा से शादी का प्रस्ताव देने आया। लता अब ईशा के रूप में उसके घर में थी और असली ईशा को मारने की योजना बना चुकी थी। पर अचानक हर्षवर्धन आ गया और उसे मजबूरन ईशा को छोड़ना पड़ा। असली ईशा जानती थी कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने बदले की योजना चुपचाप बना ली। लता लालच में डूबी रही, दहेज अपने पास रखने की बातें करती, जिससे सबको शक होने लगा। ईशा मुस्कुराकर सोचती रही, 7 दिन बाद सच्चाई अपने आप सामने आएगी। क्योंकि लता विच कुल की नहीं थी, इसलिए उसका रूपांतरण स्थायी नहीं रह सकता था। शादी का दिन आया। लता दुल्हन के रूप में सजी थी। सब उसकी सुंदरता देख दंग थे, लेकिन जैसे ही रस्में शुरू हुई, उसके बाल सफेद होने लगे और चेहरा झुर्रियों से भर गया। महफिल में सन्नाटा छा गया। तभी असली ईशा आगे आई और ठंडी नजर से बोली, अब सब देख लें असली लता अग्रवाल कौन है।